Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आपके पास आए हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ रेजोनेंस. ठीक है, ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ये किसी एक चैप्टर से लिमिटेड नहीं है. क्लास 11th में ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस होता है थोड़ा सा. उसके बाद फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में वॉल्यूम 2 में. उसमें अगेन ये आपको टॉपिक आएगा रेजोनेंस और ज़्यादा डिटेल्स में. ठीक है, एंड प्लस 2 में आपकी ऑर्गेनिक में जो सेकंड बुक है उसमें चारों चैप्टर्स में ये बहुत डिटेल्स में यूज़ होएगा. ठीक है, सो ये वीडियो बहुत सोच समझ के बहुत लॉजिकली टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है, उसके आगे इंडिविजुअल एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट की आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखोगे, बट दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो. इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाइए. ठीक है, राइट. तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो से. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले लिया है और एक ओजोन का मॉलिक्यूल ले लिया है इनऑर्गेनिक. ठीक है, सो दिस इज़ ओजोन एंड दिस इज़ बेंजीन. ठीक है, नाउ अगर मैं इसका ये लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैंने यहाँ ओजोन का बनाया. ठीक है, दिस इज़ O3, दैट इज़ ओजोन, एंड दिस इज़ C6H6, दैट इज़ बेंजीन. ठीक है, अब अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ देखें थ्योरेटिकली ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज़ रफली 148 पिकोमीटर्स एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ इज़ 121 पिकोमीटर्स. लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इनकी बॉन्ड लेंथ डिटर्मिन करें, ठीक है, ओजोन में अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इसकी बॉन्ड लेंथ डिटर्मिन करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 128 पिकोमीटर्स. ठीक है, ये वाली भी 128 पिकोमीटर्स और ये वाली भी 128 पिकोमीटर्स. ठीक है, दैट मीन्स द बॉन्ड लेंथ इज कमिंग समवेयर बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ठीक है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है स्ट्रक्चर में. ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट ना करने की जगह ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तभी भी बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ ना 148 आएगी ना 121 आएगी, ना इसकी 148 आती है ना इसकी 121 पिकोमीटर्स आती है. बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 128. ठीक है, सो नाइदर इट इज़ 148 नाइदर द डबल बॉन्ड इज़ 121. ठीक है, सो आती कितनी है? 128 पिकोमीटर्स, राइट. सो समवेयर इन बिटवीन. सेम प्रॉब्लम हम बेंजीन में भी देखते हैं. दिस इज़ बेंजीन C6H6. ठीक है, राइट. अब बेंजीन में यू नो थ्योरेटिकली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है? 154 पिकोमीटर्स एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी है? 133 पिकोमीटर्स. बट अगर हम बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिटर्मिन करें तो चाहे हम इसकी नोट करने चलें चाहे हम इसकी नोट करने चलें, जो ये 6 के 6 आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे वो सिंगल है चाहे वो डबल है, सबकी बॉन्ड लेंथ्स कितनी आती हैं? 139 पिकोमीटर्स. ठीक है, सो इट इज़ नाइदर 154 दैट इज़ सिंगल नॉर इट इज़ 133 दैट इज़ डबल, इट इज़ 139 पिकोमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ भी आपको सेम प्रॉब्लम आती है. ठीक है, सो नाउ अब जब आप किसी मॉलिक्यूल को 100% उसके लोएस्ट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लोएस्ट स्ट्रक्चर्स, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ. इन केस ऑफ बेंजीन यू कुड मेक इट लाइक दिस और यू कुड मेक इट लाइक दिस. ठीक है, तो when a molecule cannot be represented truly by either of its lowest structures, ठीक है, then that concept is known as resonance. ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर फिर उसको सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? उसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर.
हम ये सारा कुछ इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना चाहती थी, ठीक है। रेजोनेंस क्या होएगी, जब आप एक मॉलिक्यूल को 100% जो है उसके लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। आप देख रहे हो ना कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही है, सो दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। सो continue with this video till the end if you really want to understand what is resonance, ठीक है, कि ये रेजोनेंस क्यों होती है और क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स के केस में होती है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, सारे मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं होती, ठीक है, राइट। देयर हैज़ टू बी अ कॉन्जुगेशन, वी विल जस्ट स्टडी इन अ वाइल व्हाट इज कॉन्जुगेशन। पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्यों होती है। मैं आपको ये समझाने के लिए एक रियल लाइफ से एनालॉजी एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, गैस सिलेंडर ले लिया और इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं in such a way that there is a small opening or small passage between the compartments। और इधर मैंने काफ़ी सारी इस साइड गैस को भर दिया है, ठीक है। सो बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ, मतलब यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे या तो वैक्यूम है या देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट वैक्यूम। तो यहाँ पे ना के बराबर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज लो प्रेशर। या मैंने कैसे किया, मैंने ये सिलेंडर ले लिया, अगेन सिमिलर केस है, यहाँ पे कंपार्टमेंट है और यहाँ पे मेरी एक गैस है, बहुत सारे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज अ प्लेस ऑफ हाई प्रेशर और यहाँ पे ना के बाद निग्लेजिबल, ठीक है, ना के बराबर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लो प्रेशर, ठीक है। सो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इज दिस स्टेट पॉसिबल, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। यू वांट, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक है। सो इज दिस स्टेट पॉसिबल, येस टेल मी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहाँ पे लो प्रेशर है, बीच में पैसेज भी है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, देयर इज गोइंग टू बी अ फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब तक दोनों तरफ बराबर प्रेशर ना हो जाए, है ना। सिमिलरली यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हाई से लो पे मूव कर रहे हैं, तो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। सिमिलरली ये भी अनस्टेबल होएगा, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। तो अब क्या आइडियल क्या हो जाएगा, असली में कैसे ये एग्जिस्ट करेगा, इट्स गोइंग टू एग्जिस्ट लाइक दिस, द ट्रू एग्जिस्टेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल डिस्ट्रीब्यूट, जब तक लेफ्ट एंड राइट दोनों कंपार्टमेंट्स इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, ठीक है, दोनों में जब तक बराबर प्रेशर ना हो जाए, देयर इज गोइंग टू बी अ फ्लो, है ना, राइट। तो अब ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर है, लेट्स से वो ये वाला हुआ और ये स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला हुआ, तो असली में ये दोनों स्ट्रक्चर्स इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आ रहा है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कौन से 2 केसेस, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हैं ये थोड़े मस्त मौला से होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन अ पाई बॉन्ड एंड सिंस इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, सो दे आर फ्री टू मूव अराउंड, ठीक है। ऐसा सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा, कौन से 2 केसेस में, पाई एंड लोन पेयर, क्योंकि सिग्मा में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट नहीं हो सकती। लोन पेयर में क्या है, एक ही न्यूक्लियस जो है, जिस एटम के वो लोन पेयर हैं, उसी एटम का न्यूक्लियस ही उनको उनके ऊपर पैरा कर रहा है, तो दे आर इवन मोर फ्री टू मूव एज कम्पेयर टू पाई। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड है या लोन पेयर है, वहाँ दे आर फ्री टू मूव एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सेंटर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। These are centers of high electron density, ठीक है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो दे आर सेंटर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दे आर गोइंग टू बी फ्री टू मूव अराउंड, ठीक है। तो ये आसानी से मूव अराउंड कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो जब ये मूव करेंगे तो क्या स्टेट आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो आप जब रेजोनेंस पढ़ रहे हो आप अज्यूम करो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है और वो मूव कर रही है ना। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो आपका एक वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, साथ वाले एटम का पॉजिटिव ऑर्बिटल, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रेजोनेंस क्यों हो रही है, कहीं एक जगह आपको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर दिख रहा है और दूसरी जगह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि साथ साथ ही एक जगह हाई है एक जगह लो है। तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, राइट। अगर लेट्स से यहाँ से सारे यहाँ मूव कर जाएं तो फिर ये सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे हाई है और फिर यहाँ पे लो है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे लोन पेयर है, दिस इज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू पाई, ठीक है, दोनों हाई हैं बट कंपेयर करो तो लोन पेयर की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर ये सारे इधर मूव कर गए तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। फिर ये भी ट्रू नहीं है, यहाँ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो क्या होएगा, ना ये स्टेबल स्टेट होएगी ना ये स्टेबल स्टेट होएगी। स्टेबल जाके कब होएगा, वो जब पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बराबर बट जाए, है ना। दैट इज समथिंग लाइक दिस। अगर गैस चैम्बर आपका ऐसा हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, राइट। सो ये जो दो हैं, अगर मैं इनको रेजोनेंस में कंपेयर करूं, कौन से दो स्ट्रक्चर्स हो गए, ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए और इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS, ठीक है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कौन से, ये 1 and 2, बिकॉज नन ऑफ देम आर स्टेबल। दोनों में यही सिचुएशन है, एक तरफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तरफ लो है, सो दे आर नॉट स्टेबल। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या है कि ये अब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। नाउ विच इज़ मोस्ट स्टेबल, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, राइट। सो अभी हम इसको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं। सो यू अंडरस्टूड कि रेजोनेंस होती क्यों है, क्योंकि ना ये फॉर्म स्टेबल है ना ये फॉर्म स्टेबल है। कौन सी फॉर्म स्टेबल है, ये वाली फॉर्म स्टेबल है, ठीक है। ओके, नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं रेजोनेंस की, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज़ शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसकी, सिर्फ या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द कंपाउंड, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के विद इन ये फिनोमेना हो रहा है, इट इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विद सम अदर मॉलिक्यूल फॉर रेजोनेंस, ठीक है। एक ही हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, कोई भी रेजोनेंस को प्रूव नहीं कर पाया। इट्स जस्ट जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा था, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है विच पुट्स मैनी थिंग्स इन प्लेस, उसी तरह रेजोनेंस भी एक हाइपोथेटिकल या वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इमेजिनरी, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द रियलिटी, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस डज नॉट हैपन इन ऑल कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रेजोनेंस ओनली जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर है वहाँ रेजोनेंस की चांस मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ भी श्योरिटी नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन चाहिए रेजोनेंस के लिए एंड दैट इज़ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है, अभी हम देखेंगे कॉन्जुगेशन क्या है। एक बारी बिफोर दैट वापस आते हैं ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर,
ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट अगेन। ये क्या था, ये हमारा ओजोन मॉलिक्यूल था, राइट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जब एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ सेम होती है कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैन यू सी, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है। इसका अगर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या बनाऊंगी, दिस इज बेसिकली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, सो इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स दे जंप हेयर, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो मैं यहाँ ब्लू से शो कर रही हूँ कि लेट देम कम हेयर। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑक्सीजन ने दिए थे। पहले इसके कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ गए, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये एक इधर आ गया, एक इसको मिल गया, राइट। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो अनस्टेबल हो गया। सो टू ओवरकम दैट क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उठ के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अगर यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, लोन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उठ के इधर आ गए तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ गए, पर ऑक्सीजन में इतनी जगह ही नहीं है, वो 6 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अभी कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ठीक है, क्योंकि जब ये दो उठ के इधर आए, एक इसको मिला एक इसको मिला, राइट। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। टू मेक इट स्टेबल दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हेयर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अब कैसा हो जाएगा, ऐसे शो करते हैं, ठीक है, वी कैन शो इट लाइक दिस। और यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है, मैं नीचे बना रही हूँ, दोनों तरफ एरोज आ गए। नाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए हैं, यहाँ पे, ठीक है। और 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, राइट। तो अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज लगाऊं तो यहाँ पे क्या है, ऐसे भी आप देख सकते हो, इस ऑक्सीजन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सो दिस इज पॉजिटिव। इसके 1 2 3, इस वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 ही हैं, सो देयर इज़ नो चार्ज। इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ज नहीं लगा हुआ था, ऐसा नहीं है नहीं, फॉर्मल चार्ज हमने निकाला था, ऐसे ही आता है अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालो। यहाँ मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन के बता दिया, ठीक है, राइट। सो एक ये ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर ऑल दोज हु आर इन 11th एंड डूइंग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, आपको ये माइनस प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछेंगे तो एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई हैं। नन ऑफ देम आर ट्रूली डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था जो बॉन्ड लेंथ है ना वो सिंगल बॉन्ड की आ रही है ना वो डबल बॉन्ड की आ रही है, वो बीच की आ रही है, ठीक है। सो नाइदर दिस स्ट्रक्चर इज ट्रूली डिस्क्राइबिंग ओजोन नॉर दिस स्ट्रक्चर इज ट्रूली डिस्क्राइबिंग ओजोन, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर इसको सबसे ज़्यादा क्लोजली डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क बना लेते हो सिंगल बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। कोई लोन पेयर नहीं लगाने,
कोई आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाने, पहले आपने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया, फिर आपने देखा कहाँ कहाँ इसके डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ आया है तो उसको आपने डैश से शो कर दिया, नीचे वाले में यहाँ आया है। यू डोंट हैव टू पुट दिस अभी इधर, क्योंकि मैंने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी नहीं लगाए थे, ठीक है, राइट। सो एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ये मैं एरोज मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होए। सो वन स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस एंड वन स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आइदर वेज ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू? हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ऐसे हो गया। दिस इज कार्बोनेट आयन एंड दिस इज नाइट्रेट आयन, दिस इज CO3 2 नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। अब अगर हमने इसमें रेजोनेंस शो करनी है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा है, सो इफ़ दिस कम्स हेयर, तो यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और अगर ये यहाँ आएंगे तो एक कार्बन को मिलेगा 5 हो जाएंगे, कार्बन के नॉट अकोमोडेट, तो ये अनस्टेबल हो गया। सो टू सॉल्व इट क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? अब नाउ लुक वेरी केयरफुली, ये ऐसे का ऐसा, इसको आप छेड़े ना, 6 हो गए। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट चुका है, राइट, ठीक है, और ये लोन पेयर कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास चला गया। ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास कितने थे? 4 थे, 1 2 3 4, अब ये 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। एंड दिस इज, अब यहाँ पे क्या था? ये लोन पेयर टूट के यहाँ पे बीच में आ गया था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। सो दिस इज वन। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? इसको ना तोड़ने की जगह यहाँ से तोड़ दें, तो यहाँ पे भी आपको लोन पेयर दिख रहा है, तो ये भी अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो अगेन कार्बन अनस्टेबल हो गया। इसकी जो है लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ये मूव करके इधर आया तो ये टूट के ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब अगर ऐसे होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इट इज़ गोइंग टू बी नाउ लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है, राइट। एंड ये दोनों आपके क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड हो गए, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, लोन पेयर ऊपर चला गया, ठीक है। एंड ये एज इट इज अनटच्ड, ठीक है। नाउ ऑल दीज 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट नन ऑफ देम आर ट्रूली डिस्क्राइबिंग द रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हाइब्रिड कैसे? ये आपने 3 लाइन्स बनाई, ये वाला इक्वल टू बनाया, और क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका स्केलेटन बनाओगे, मतलब सिंगल बॉन्ड शो करोगे, 1 2 और 3, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है? तीनों जगह पे आया हुआ है, तो शो इट बाय अ डॉटेड लाइन, ठीक है। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट ion, ठीक है। Similarly you can try it for nitrate ion also, like I told you this becomes equal only, चाहे आप कोवलेंट लो या कोऑर्डिनेट, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, दे स्टार्ट बिहेविंग बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। सो लेट्स नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हेयर, ठीक है। तो एक बारी में अगर ये इधर मूव कर गया लोन पेयर से, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, तो ये कहाँ मूव कर जाएगा? ऊपर मूव कर जाएगा, राइट। तो आपका एक स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? वन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? ये बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड आ गया, दिस इज रिमेनिंग द सेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर ये वाला ना टूट के अगर ये वाले लोन पेयर की जगह ये वाला मूव करे, ठीक है। सो इफ दिस इज मूविंग, लेट्स से दिस मूव्स हेयर, अगेन नाइट्रोजन हैज़ गॉट डिस्टर्ब, तो क्या होगा? इसकी
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया। तो दूसरे तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम नीचे वाले को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे टूट के बॉन्ड कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे क्या रह गया आपका, सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। और अगर इसका हाइब्रिड बनाना है तो क्या करोगे, पहले आप इसका स्केलेटन बना लो, ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड्स आए हुए हैं वहाँ पे हम डैश लाइन बना देते हैं, दिस इज 1 नेगेटिव, ठीक है, राइट। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आगे वाले एग्जांपल्स में देखते हैं, ठीक है। सो इसका आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एंड ट्राई सॉल्विंग आपको एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में जो भी दिए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं रेजोनेंस के लिए, ठीक है। यहाँ तक इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, बट नाउ लेट्स गो इनटू ग्रेटर डिटेल्स, क्योंकि आपको ये ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में आएगा। इट इज़ वन ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, दैट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अभी हम इसको ऑर्गेनिक के पॉइंट से और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, राइट। ओके, नाउ हम इतनी देर से रेजोनेंस पढ़ रहे हैं कि रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पढ़ा हमने कि वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब रेजोनेंस जो है, जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, वो सारे बॉन्ड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एक एवरेज आउटपुट होता है, आपने देखा है ना, राइट। एंड नंबर 2 जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो व्हाट इज़ रेजोनेंस डूइंग, रेजोनेंस इज डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मेकिंग इट मोर स्टेबल, ठीक है, राइट। इसलिए सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको कह रही हूँ कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टेबल है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी रेजोनेंस होती है, राइट, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ सम बॉन्ड्स, राइट। तो जो नेट एनर्जी है, राइट, सो वो Okay, so I told you there is going to be resonance whenever you see pi electrons or lone pair electrons, there are maximum chances of having resonance, ठीक है। जो रेजोनेंस है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कब होएगी, अगर आपको कॉन्जुगेशन दिख रही है उसमें, मतलब दैट आइदर यू सी अ पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, या यू सी पाई सिग्मा एंड लोन पेयर टुगेदर, और यू सी पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल्स टुगेदर, और यू सी पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आपको एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ वेकेंट ऑर्बिटल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपको अपने मॉलिक्यूल्स में ये चीज़ दिख रही है कंसेक्टिवली, छोड़ छोड़ के नहीं, इकट्ठे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या आपको लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज विद अ वेकेंट ऑर्बिटल, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो उन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स टेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहली वाली कॉन्जुगेशन में, ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज हमें इकट्ठे दिखेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में कैन यू सी देयर इज अ डबल बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, दिस इज अ सेंटर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, दे आर फ्री टू मूव, सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे 1 2 ये यहाँ पे मूव कर गए,
तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होएगा, इस कार्बन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इधर दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब कैसे बन जाएगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी, पहले हम यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, और अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या है, CH2, ठीक है, राइट। तो अगर आप इस समय कंफ्यूज हो जाओ कि चार्ज कहाँ लगाना है, तो काउंट करो, इस कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये 2 इसने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं 2, और एक ये 3, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का था, है ना, इसने ये भी दे दिया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। और अब ये कार्बन जो है, इसके 2 जो इसने हाइड्रोजन से शेयर किए हैं, और ये 2 इस कार्बन के पूरे हो गए, अब ये पॉजिटिव नहीं रहा, ठीक है। अब ये 2 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, लेट्स मेक, सो पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्केलेटन बनाओ विद सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज इधर भी आया है और इधर भी, वी कैन शो इट लाइक दिस, पार्शियली पॉजिटिव हेयर एंड पार्शियली पॉजिटिव हेयर। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, राइट। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग चार्जेस, अगर आपसे पूछा है कि कोई नेगेटिव स्पीशीज जैसे Cl नेगेटिव ने अटैक करना है तो वो कहाँ करेगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ वहाँ जो है एक नेगेटिव स्पीशी अटैक कर सकती है, ठीक है। आप आगे 11th में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ते हो, +2 में भी पढ़ते हो, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, जो पॉजिटिव चीज़ को प्यार करती हैं, तो वो कहाँ अटैक करेंगी, या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ठीक है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है इसके चार्जेस डालने की, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या कंपाउंड बनेगा आफ्टर अ रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं इसमें सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे भी कैन यू सी अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्जुगेशन इज देयर, दिस इज पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हेयर, क्या होएगा, ये लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू कम हेयर, ठीक है, या ये आप ऐसे भी कह सकते हो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब इस कार्बन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन भी खो दिया, ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये कार्बन जो था इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। शॉर्टकट वे अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाएंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ नंबरिंग करो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 1 2 3 था ना, 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपको सॉरी इधर दिखाती हूँ कैसे बना, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मैं सेम चीज़, अगर मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है एंड बाय चांस इफ़ आई गेट कंफ्यूज, तो मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव जहाँ साइन दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से मैं 1 2 3 नंबरिंग कर देती हूँ, और मैं यहाँ भी 1 2 3 कर देती हूँ। उसके बाद 1 जो आपका 1 पे पॉजिटिव था उसको कहाँ ले आओ, 3 पे, तो जो 1 पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था वो कहाँ आ गया, 1 से उठ के 3 पे आ गया, ठीक है, राइट। और उसके बाद जो आपका 2 3 के बीच में था, 2 और 3 के बीच में क्या था, पाई बॉन्ड, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड था, वो कहाँ आ जाएगा, 1 2 के बीच में, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बट आई थिंक अगर आपको समझ आ गया है तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, इधर भी आया है और इधर भी आया है,
सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये हो गया आपके डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आया है। सो ये हो गए आपके साइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लेट्स, सो कैन यू सी दिस, दिस इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। एक और कॉन्जुगेशन है यहाँ, पाई सिग्मा पाई, पहले हम ये पढ़ रहे हैं, ये आपको बताती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, राइट। अब ये इधर मूव कर गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला कार्बन जो है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अनटच्ड है, ये ऐसे का ऐसा ही रहा, ठीक है। अब यहाँ खत्म नहीं हुआ, बिकॉज नाउ यू सी देयर इज अनदर कॉन्जुगेशन यहाँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है, दिस हैज मूव्ड हेयर, तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेट्स मेक इट हेयर, ये ऐसे का ऐसा ही है। ये जो था पाई बॉन्ड ये टूट गया और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, इधर आ गए, तो यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड। ये वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया था, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, कैन यू सी 1 2 3, ठीक है। तो 3 पोजीशन 1 2 3, तो पॉजिटिव कहाँ आ गया, थर्ड पोजीशन पे, और जो 2 3 के बीच में था वो कहाँ आ गया, 1 2 के बीच में, वो जो मैंने उधर लिखा है। तो ये 3 जो हैं ये क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, इस पोजीशन पे भी है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट हेयर, इस डायग्राम में कहाँ है, इस पोजीशन पे है, ठीक है। देन यू हैव इट हेयर, और देखिए कहाँ है। सो ये दोनों पोजीशंस कवर हो गई, ये पोजीशन कवर हो गई, 1 2 और ये, कैन यू सी। एक बार फिर से टैली करते हैं, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये दो पोजीशंस, दैट इज दिस एंड दिस। इस डायग्राम में कहाँ है, इधर और इधर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और इस डायग्राम में इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया हुआ है, इधर पे आया है, सो पार्शियली पॉजिटिव, उसके बाद इधर आया है पार्शियली पॉजिटिव, और उसके बाद इधर आया है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, राइट। सो अब इसमें क्या होएगा, राइट। तो आपको कॉन्जुगेशन दिख रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव हेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अब ये कार्बन जो है ये डेफिशिएंट हो जाएगा। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ऐसे के ऐसे है, ये डबल बॉन्ड टूट के कहाँ आ गया, इधर आ गया। सो नाउ आई हैव अ डबल बॉन्ड हेयर। अब यहाँ पे ये जो कार्बन था इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसको कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, नॉट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बॉन्ड टूटा और इधर आ गया। अब मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेट्स मेक इट अगेन, ठीक है। सो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन को कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, इसको हमने छेड़ा नहीं, ऐसे के ऐसे आ गया, ठीक है, राइट। नाउ एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हो प्लीज़ रिमेंबर आपने एटम्स नहीं मूव करने, इट इज़ ओनली अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज़ ओनली अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एटम्स डू नॉट मूव, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और वो भी कौन से, या पाई वाले या लोन पेयर वाले, ठीक है, राइट। एंड नंबर 2 जो चार्ज है वो सेम रहेगा,
ठीक है। नेट चार्ज, यहाँ पे नेट 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस स्ट्रक्चर में भी 1 पॉजिटिव है और इस स्ट्रक्चर में भी 1 पॉजिटिव है। सो द चार्ज इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये 3 जो थे ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम बनाते हैं हाइब्रिड। कैसे बनाएंगे? आई टोल्ड यू, जस्ट मेक अ स्केलेटन फर्स्ट। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है? इस पोजीशन पे। ओके, इस पोजीशन पे ये हमने ऑलरेडी बना दी पोजीशन, इस पोजीशन पे आया है। ठीक है, ये हमने हो गया, ये हमने यहाँ पे बनाई। तो डबल बॉन्ड जो है ये सारी पोजीशंस पे आया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? इस वाले कार्बन पे दिख रहा है, इस वाले कार्बन पे दिख रहा है और इस वाले कार्बन पे दिख रहा है। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आप एक बहुत यूनिक चीज़ देखने वाले हो, राइट। सो अब हम आते हैं, हमारे पास हमें कॉन्जुगेशन दिख रही है। येस, वी कैन सी देयर इज पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सो यू सी अ कॉन्जुगेशन हेयर। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होएगा? ये यहाँ पे मूव किया, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ पे लो थी, सो इट मूव्स हेयर, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए? ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे इसने, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया आपका? डबल बॉन्ड NH3। ठीक है, नाउ उसके बाद इसको और इसको हमने नहीं छेड़ा। क्या ये ठीक है? नो, दिस इज नॉट ऑल राइट। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नाउ बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने बहुत क्लियरली पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक में कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो करता है? 4। ठीक है, इट कैन नॉट शो +5 वैलेंसी, इट इज़ नॉट पेंटावेलेंट, क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, ये हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था पी ब्लॉक में। ठीक है, फॉर ऑल दोज हु आर इन 11th दिस इज़ न्यू टू यू। बट जहाँ भी आप नाइट्रोजन को देखेंगे आप कॉशियस हो जाइए और देखिए कहीं उसके वैलेंस या इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी 5 तो नहीं हो रही, क्योंकि उसकी जो इट कैन नॉट बी पेंटावेलेंट जब वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको अपने डी ऑर्बिटल्स यूज़ करने पड़ेंगे और वो उसके पास है नहीं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है, व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन? 1s2 2s2 2p3, और 2 में डी ऑर्बिटल होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो ना, अगर ये पॉसिबल होता तो क्या होता? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता और 2 कार्बन के साथ, 3 + 2 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सो नाइट्रोजन कैन नॉट शो पेंटावेलेंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस कंपाउंड विल नॉट शो रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, राइट। तो ये थी हमारी पहली टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, दैट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस सेकेंड मेन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स आप पढ़ चुके हो। कौन सा? कार्बोनेट आयन एंड नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसमें हम और ऑर्गेनिक से भी एग्जाम्पल्स लेते हैं अब, जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पाई सिग्मा एंड नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। ठीक है, एक बार मैं आपको याद करा देती हूँ, जैसे हमने यहाँ कार्बोनेट आयन में पढ़ा था। आप यहाँ 2 नेगेटिव लिखने की जगह यहाँ भी आप नेगेटिव शो कर सकते हो, एक दोनों में एक एक। ठीक है, सो नाउ कैन यू सी पाई सिग्मा लोन पेयर। याद आ गया आपको? ठीक है, कैसे किया था हमने? लोन पेयर यहाँ मूव किया था और ये यहाँ पे मूव किया था। याद आ गया? हमने वीडियो के शुरू में किया था। तो कार्बोनेट नाइट्रेट भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप नेगेटिव शो कर रहे हैं, तो ये कहाँ मूव किया? इधर। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि कैन यू सी
एक तो ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, 2 3, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक किसी और का इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, राइट। सो नेगेटिव चार्ज जो है, 1 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, एक कार्बन के साथ शेयर किया, 3 एक ये इसका अपना और एक ये दूसरे का, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इसमें किस लिए है, जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे आया होगा, अगर आप इन डेप्थ जाओ, हो सकता है कि कोई H पॉजिटिव आयन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के भाग गया हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पहले CH3 हो, बॉन्ड ब्रेक हुआ हो और एक H पॉजिटिव आयन निकल गया हो, तो ये एक कार्बन का ये अपना इलेक्ट्रॉन जो 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, CH2 बॉन्ड ऐसे है ना, तो ये 1 2 और 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने हैं और एक जो H पॉजिटिव आयन, लेट्स से यहाँ पे एक H था, CH3 था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो इसलिए कार्बन नेगेटिव है। नेगेटिव किस लिए है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन किसी और का इसके पास है उसकी वजह से नेगेटिव है, ठीक है, राइट। सो आप ना चाहें तो यू कैन इवन डिलीट इट, इसका मतलब मैं आपको समझा रही थी नेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, राइट। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है शो करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो यू कैन जस्ट लीव इट एज माइनस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। अब इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा हो गई, कैसे, 1 2 3 और ये जो 2 यहाँ पे 1 2 3, एक ये हाइड्रोजन के साथ 4 और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, कार्बन पेंटावेलेंट हो गया, पर वो हो नहीं सकता, तो ये अनस्टेबल हो गया, इसलिए ये बॉन्ड टूटा और इधर चला गया, ठीक है। सो कैसे, ये नेगेटिव से या लोन पेयर से इधर आ गया और ये अनस्टेबल हो गया, इसके 4 से ज़्यादा हो गए, इतनी तो उसमें जगह होती नहीं है, 4 ही अकोमोडेट कर सकता है, तो ये इधर आ गए, ठीक है। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। पहले हम यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और ये साथ में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। नाउ चार्ज कहाँ लगाना है चेक करते हैं। ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 और 4, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, 2 इसके अपने, यहाँ 4 ही है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इस कार्बन को 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है 4, ये वैसे न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा। इस कार्बन पे आते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक दूसरे कार्बन के साथ कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करके दिखाऊं आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। 1 2, ये इसका तीसरा और ये 2, कितने दिख रहे हैं आपको इस कार्बन के, 5 ना, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इफ़ यू गेट कंफ्यूज्ड आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ का एक रीज़न है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन गया इसका, दिस नेगेटिव इट मूव्ड हेयर, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ये बॉन्ड टूट गया और ये इधर मूव कर गया, मतलब साथ साथ आपने मूवमेंट शो करनी है, ठीक है, राइट। सो ये क्या बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, कैन यू सी इसमें सारे एटम्स अपनी जगह हैं, ओनली द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैज़ हैपेंड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव किए हैं, क्लियर है। और उसकी बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नेट चार्ज है वो सेम रहेगा। यहाँ पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज क्या था, माइनस, ठीक है। अगर मैं ये लोन पेयर ना दिखा के आपको सिर्फ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊं, पहले कैसे था, ये ऐसे था, अब कैसे बन गया ये, अब ये ऐसे बन गया। अभी भी ये पहले भी 1 नेगेटिव चार्ज था, अभी भी ये 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, आप इसका स्केलेटन बना लीजिए विद सिंगल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। और चार्ज कहाँ कहाँ पे है, इधर भी है और इधर भी है। सो ये क्या बन गया, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखें कॉन्जुगेशन है,
यस, वेरी ब्यूटिफुल कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर. ठीक है, यू नो नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कैन यू सी अ लोन पेयर हेयर, दिस इज गोइंग टू मूव हेयर. ठीक है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ये बॉन्ड टूटा और ये इधर आ गया. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब आप इसको बना लीजिए. तो ये कैसे बनेगा, CH2, पहले हम एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर लूज कर लिए, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव. यहाँ पे कार्बन के पास ऑलरेडी अब कितने हो गए, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, तो 1 2 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए 4 और एक ये 5. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. नाउ कैन यू सी दैट पहले भी ये नेट चार्ज क्या था इसका, 0, दिस वाज न्यूट्रल. अभी भी इसका जो नेट चार्ज है ये न्यूट्रल है. ठीक है, आगे जाके इस वीडियो के एंड में जब मैं सारी कॉन्जुगेशंस डिस्कस कर लूँगी, मैं आपको समझाऊंगी इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो कैसे चेक करते हैं, बिकॉज असली कॉम्पिटिशन्स में वो आएगा. ठीक है, राइट. सो बट टोटल चार्ज शुड रिमेन द सेम. इसमें टोटल चार्ज 0 है, इसमें भी टोटल चार्ज 0 है. ऑल्दो दिस इज अ चार्ज स्पीशी, यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ अटैक कर सकती है और यहाँ पे नेगेटिव चीज़ अटैक कर सकती है. ठीक है, सो हाइब्रिड कैसे बनेगा, पहले आप इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए. ठीक है, आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है डबल बॉन्ड, यू कैन सी इट हेयर, यू कैन सी इट हेयर. ठीक है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर है. सो टेक अ नोट ऑफ दिस. उसके बाद आगे चलते हैं. राइट, नाउ लेट्स सी कॉन्जुगेशन दिख रही है. यस, यू हैव पाई सिग्मा लोन पेयर. तो क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, इसको इधर मूव कर दो, ये इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इसको इधर मूव कर दो. ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, पहले हम इसका वो डायग्राम बना देते हैं. बेसिक CH2 CH OH. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इधर पे क्या आ जाएगा, ये इधर मूव कर गए हैं डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट गया, इधर चला गया. तो आपका लोन पेयर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. ठीक है, राइट. सो कैसे किया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पे आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड टूट गया है. अब मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ. लेट्स मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. चार्ज कैसे लगाएंगे, मैंने CH2 की जगह पूरा ड्रॉ कर दिया है. नाउ चेक, 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, आप इधर आ जाओ. ऑक्सीजन की काउंट करो, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, यहाँ पे पहले कितने थे, 1 2 3 4 5, और ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. 6 थे. ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और अब कितने रह गए, यहाँ 5 रह गए, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर टू यू. तो वेन एवर यू आर कन्फ्यूज्ड, अपना दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, उसको बना के देख लीजिए. ठीक है, राइट. सो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बारी. CH2 CH OH, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है. ठीक है, यहाँ पे है पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे है पार्शियली पॉजिटिव. सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, इसमें ऑलरेडी ऑल्दो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पर ऑन द होल इट इज न्यूट्रल. ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल आउट, सो ऑन द होल दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल. ठीक है, कोई नेट चार्ज नहीं है. राइट, अब इधर आ जाते हैं, ऊपर बना लेते हैं, स्पेस कम है.
सो ऑल दोज इन +2, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज एनिलीन, ठीक है, दिस इज एनिलीन। बहुत बार आता है आपके बोर्ड्स में बनाने को, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बेस्ड हैं, ठीक है, आप +2 में करोगे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो, राइट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी एप्लीकेशन है जो आप इंडिविजुअल चैप्टर के वीडियोज़ में देखोगे, ठीक है। इज देयर अ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, तो क्या होएगा, दिस इज गोइंग टू मूव हेयर एंड दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, राइट। अब ज़रा एक बारी नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं, पहले पूरा बना लेते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ मूव कर गए, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बड़े ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन 1 2 और 2 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन इज 7, 2 and 5, ऑल्दो ये 5 के बॉन्ड्स नहीं बनाता, इट्स नॉट व्हेन आई से कि पेंटावैलेंसी डिस्प्ले नहीं कर रहा, मतलब 5 कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बना रहा, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके अपने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्ड पे दे दिए, एक यहाँ है और एक इधर चला गया, तो मतलब एक इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्यों मैंने नेगेटिव लगाया, क्योंकि आप इस कार्बन को देखो, अब दिस कार्बन हैज़, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, आपको पता है ना, हर जगह बेंजीन में यहाँ पे क्या थी, हाइड्रोजन थी, जो हम शो नहीं करते हैं, है ना, वी डोंट नीड टू शो इट। तो अब अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, तो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगेन आपको ये कहीं किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया होगा, अब बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज अगेन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, अब ये यहाँ पे मूव किया, इसकी टेट्रावैलेंसी खराब हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे इट्स बेसिकली द डबल बॉन्ड विच इज ब्रेकिंग, राइट। अब क्या बन गया, बिल्कुल उसी तरह बना देंगे हम, इसको हम छेड़ नहीं रहे ऊपर वाले को। सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर गए थे, एक इसका अपना एक दूसरे का, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो नाउ अगेन कैन यू सी पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज गोइंग टू मूव हेयर, तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है। सो अब देखिए, so let's make it here NH2 पॉजिटिव, तो ये ऐसे का ऐसा ही, यहाँ पे अब आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। नाउ अगेन देयर इज अ कॉन्जुगेशन, ठीक है, देयर इज पाई सिग्मा लोन पेयर, सो दिस हैज़ मूव्ड हेयर, और ये कहाँ चला गया, ये वापस नाइट्रोजन के पास चले गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है। सो नाइट्रोजन वैसे का वैसे शांत हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। सो यू बेसिकली सी हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन एनालीन, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे लिखते हैं हम इनको, ऑलवेज रिमेंबर दे आर रिटन इन रोमन न्यूमरल्स लाइक दिस, आइदर स्मॉल और बिग, ठीक है, राइट। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इफ यू सी पहले और आखिरी में क्या फ़र्क है, बस ये अंदर साइकिल घूम गया इसका, ठीक है। नाउ इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, आई एम मेकिंग इट हेयर, ठीक है। सो
पहले हम इसका बेसिक बना लेते हैं हाइब्रिड में। सबसे पहले डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में हर जगह आया है। सो हम उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, और यहाँ पे भी आया है। अब देखते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है नाइट्रोजन पे, सो पार्शली पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। सो ऑल दोज हु आर इन +2 या 11th में भी आएगा ये आपके लास्ट के चैप्टर्स में, ठीक है। सो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑर्थो एंड पैरा, दीज टू आर ऑर्थो पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एंड दिस इज अ पैरा पोजीशन, ठीक है। सो ये आप आगे 11th में भी पढ़ोगे और +2 में भी पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो एनालीन है इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी पॉजिटिव स्पीशी ने इसको अटैक करना है, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो कहाँ अटैक करेंगे, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे, ठीक है। अगेन हम ये बहुत डिटेल्स में जब हम इस चैप्टर के वीडियोस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तब करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, क्लियर है। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालीन एंड दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन।